कहा ना तुमसे, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। अब जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। कट। अरे नैना आंटी। दिशा, तुम तो एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेती हो। थैंक यू आंटी। जरूर मेरी बेटी एक दिन बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनेगी। थैंक यू आंटी। एक्सक्यूज मी, यस। राज सर कहाँ है? ही इज इन द ऑफिस। You please wait. ओके, थैंक्स। हाय। Hello. ऑडिशंस? Yes. ओके। नो 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 नो, ये इंडिया की लोकेशंस मुझे पसंद नहीं। शूटिंग के लिए बैंकॉक, थाईलैंड, मॉरिशस, अमेरिका, स्विट्जरलैंड जाओ। नो, ये छोटे बजट की फिल्में मैं नहीं करता। मेरी फिल्मों का बजट होता है 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़। मे आई कम इन सर? मिल गई, जिसकी तलाश थी वो मिल गई। मुझे मेरी ब्लॉकबस्टर मूवी के लिए मेरी हीरोइन मिल गई। Sam. जी सर। अरे क्या जी सर, फोटो लो भाई। नमस्कार, आज के इस एपिसोड में मैं अनुराग ठक्कर आपका स्वागत करता हूं। मुंबई यूं तो माया नगरी, ख्वाबों का शहर है, जहां कई लोग अपने ख्वाब पूरे करने व जीवन में कुछ नाम कमाने के लिए आते हैं। दिशा एक 19 साल की खूबसूरत लड़की फिल्म लाइन में अपना नाम कमाने व अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक छोटे से गाँव से मुंबई अपनी आंटी के यहाँ आई, जहाँ उसकी मुलाकात फिल्म डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर राज से होती है। क्या दिशा के लिए अपने सपनों को पूरा कर पाना आसान था या कहानी कुछ और थी? आंटी, आज मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, ऐसी क्या बात होगी जो आज तुम इतनी खुश हो? मैं आज एक बहुत बड़ी फिल्म के लिए सिलेक्ट हो गई हूँ और कल मेरी पहली शूटिंग है। वाह, ये तो वाकई में बड़ी खुशी की बात। आ जाओ फिर, आज पार्टी होनी। ये हेलो दिशा, राज हियर। कैसी हो? आज रात को 8 बजे जरूरी मीटिंग के लिए तुम्हें ऑफिस आना है। ओके, सी यू।
यहाँ तो कोई नहीं है। सर, कहाँ है आप? Dear, I am here. क्या सर, आपने तो मुझे डरा ही दिया। वैसे तो आज मीटिंग है ना सर? तो फिर इतना अंधेरा क्यों है? क्या अभी सब आने वाले हैं? जब चोट लगती है तब तकलीफ होती है, लेकिन जब विश्वासघात होता है जब ज्यादा तकलीफ होती है। क्या हुआ था उस रात दिशा के साथ जब वो इतना डर गई थी? उसके आसपास की भी उसे समझ नहीं थी। कहाँ जा रही थी वो सुनसान सड़क पर अकेले? उसे डराया धमकाया गया था या फिर उसके साथ कुछ गलत हुआ था? हाय, आज मैं तुम्हारे लिए स्पेशल खाना बनाई हूँ। Any problem? Since long time I am watching you. Why you are behaving like this? Look at me. I am talking to you.
हुआ बेटा? बताओ बताओ, क्या हुआ? क्या हुआ? बताओ ना, क्या हुआ? क्या अभी सब आने वाले हैं? नहीं डार्लिंग, यहाँ अब कोई नहीं आने वाला है। सर, आप ये क्या कर रहे हैं? उसने मेरे साथ धोखा किया है। उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। मैं बहुत मुश्किल से उसे पीछे छुड़ा के बाहर निकली। मेरी उम्र 20 साल थी। तब मैं एक स्कूल में पढ़ाती थी। वहाँ की प्रिंसिपल ने मेरे साथ जोर जबरदस्ती की थी और मैं इतनी बेबस थी कि मैं कुछ नहीं कर सकी। फिर आए दिन वो मुझे ब्लैकमेल करता था और वो मुझे कहता था कि अगर मैं किसी को कुछ कहूँ तो वो मुझे बदनाम करेगा। बदनामी की डर से कई बार उसका शिकार हुई। गुस्सा भी आता था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकी और जब उसका मन भर गया तब उसने मुझे छोड़ दिया और मैं बस उसकी हवस का एक जरिया बनकर रह गई। क्या तुम भी ऐसे ही करोगी? हम महिलाओं के साथ केवल फिल्म लाइन में ही गलत नहीं होता है, बल्कि हर प्रोफेशन में ऐसे जंगली भेड़िए हैं जो आज भी किसी न किसी महिला के साथ गलत कर रहे हैं। घिन आती है ऐसे जंगली जानवरों से जो इंसानों के रूप में हमारे बीच में है। किसी के सपनों को पूरा न कर सको तो कम से कम उनके साथ गलत तो मत करो। क्या हमारे समाज का यही घिनौना आईना है? आज हम देश विदेश की बातें करते हैं, साइंस की बातें करते हैं, लेकिन हमारी सोच आज भी घटिया किस्म की ही है। दिशा पूरी तरह टूट चुकी है। उसे समझ नहीं आ रहा है वो क्या करे। हेलो दिशा, कैसी हो? राज सर तुम्हें स्क्रिप्ट डिस्कस करने के लिए बुला रहे हैं। ओके, कम, सी यू। हमारे बीच जो कुछ हुआ वो सब वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है। अब जैसे जैसे मैं कहता हूं वैसे वैसे करो। वरना ये सब वीडियो वायरल हो सकते हैं।
साले कुत्ते, सुअर की औलाद, क्या सोचा तूने? गांव की ये डर जाएगी? तेरे इशारों पे नाचेगी? तू जैसा चाहे वैसे मेरा यूज करेगा? अरे हराम खोरो, हमारी खामोशी को नाकामी मत समझो। जिस दिन दुर्गा बन गई ना, यही मार दूंगी। अरे जा, जहां वायरल करना है ना वहां वायरल कर दे वीडियो। कुत्ते, तूने गलत किया है, मैंने नहीं। नहीं करना तेरी पिक्चर में काम। गांव जाऊंगी, मेहनत करूंगी, बच्चों को पढ़ाऊंगी, लेकिन मेरे साथ कभी गलत नहीं होने दूंगी। हे शक्ति, तू क्यों सहमी हुई है? धैर्य की देवी धरा तो तू ही है। गंगा है तू जो मलिनता को समाती, शक्ति तू पुरुषत्व का भान कराती। तेरे श्री से यज्ञ का आरंभ होता, जिह्वा पर तू तो पाठ प्रारंभ होता। रजस्वला होना तेरे अस्तित्व का प्रमाण है, गर्भ में तेरे जीवन का होता निर्माण है। नर पिशाचों से तू क्यों है भयभीत? तेरे सम्मान में ही है इनकी जीत। तू कोई तुच्छ वस्तु नहीं अपमान की, तू स्वर्णिम आभा स्वाभिमान की। न भूल तेरे रक्त से बना इनका अंश है, तेरे दुग्ध पान से बढ़ता इनका वंश है। उठ, स्वाभिमान की पताका सर्वस्व फेरा, हटा दे अपने चारों ओर से अंध घेरा। यह समाज हर काल में करता ठेकेदारी है, स्मरण कराए से तू स्वाभिमानी नारी है, स्मरण कराए से तू स्वाभिमानी नारी है। कब तक हम लोग ऐसे अत्याचार सहन करते रहेंगे? हमें गर्व है दिशा की हिम्मत पर और उसकी बहादुरी पर। ऐसे लोगों को ऐसा ही सबक सिखाया जाना चाहिए। सबक एक को, सीख अनेक को। जय हिंद, जय भारत। खुद को आगे रख ले जब भी, संस्कारहीन वह कहलाती है। जब भी स्वाभिमान से जीती है, हर स्त्री थोड़ा सा मर्द बन जाती है। इस पुरुषवादी समाज के लिए एक असहनीय दर्द बन जाती है। जब भी स्वाभिमान से जीती है, हर स्त्री थोड़ा सा मर्द बन जाती है। मर्यादा और लाज को ओढ़े वह अपने माथे पर जब तक, रहे सराहनीय समाज के हर एक मानक पर तब तक। जब भी खुद को स्वतंत्र करे वह खुद को आलोचित ही पाती है। जब भी स्वाभिमान से जीती है, हर स्त्री थोड़ा सा मर्द बन जाती है। त्याग समर्पण सब जाने वह अपनी इच्छाओं को भी मारे। दृढ़ निश्चय से हर दर्द जो जीते, वह अपने ही हर रिश्ते से हारे। खुद को आगे रख ले जब भी, संस्कारहीन वह कहलाती है। जब भी स्वाभिमान से जीती है, हर स्त्री थोड़ा सा मर्द बन जाती है।